सुनाएंगे, कहानियां सुनाएंगे, और उनके पास कोई जब ऐसी चीजें पहुंचेंगी कि तो उसमें न्याय नहीं कर पाएंगे। भारत में भाई भतीजावाद, लाल फीताशाही, ये बहुत बड़ी समस्या है और इससे बहुत बड़े लेवल पे मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, क्योंकि आम जनता तो मूक दर्शक है, वो कुछ कर नहीं पाएगी। और रूढ़िवादी समाज है, तो रूढ़िवादी समाज इस पूरे व्यवस्था के लिए, देश के लिए उतना ही खतरनाक है जैसे रोड पे गाड़ी चलाता हुआ ड्रिंक किया हुआ ड्राइवर। वो तो जाएगा ही, लेकिन 4 मासूम लोगों को लेके जाएगा, पता नहीं कब क्या होगा। इसीलिए अब आज तक रोड पे चलने से पहले भी बड़ा अलर्ट होकर चलना पड़ता है भाई, कि पता नहीं कब ठुक दे आपको। तो मानवाधिकारों पे सबसे बड़ी बात यही है कि हम समझें कि हम एक ऐसी सिविलाइजेशन 21st सेंचुरी में हैं, 21st सेंचुरी, और उसके भी हमने 25 वर्ष कंप्लीट कर लिए। 2025 हो गया 75 साल बाद आप 22nd सेंचुरी पहुंच जाओगे, 3000 लग जाएगा। और ये जनरेशन, ये टाइम इतना एक तरह से क्रूसियल है। आज आप तुलना भी करिए, दुनिया के जो सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन्होंने डेवलपमेंट के नाम पे हजारों लोगों के मानवाधिकारों के साथ खिलवाड़ किया है। आज पूरी दुनिया का जो कूड़ा है ना, वो कहां डंप होता है? ऐसे डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में। पूरी दुनिया का कचरा। क्या यहां पे ऐसे रहने वाले देशों के पास कोई अधिकार नहीं है? लेकिन उनकी मजबूरियां हैं कि उनको आप गुलामी में, बुराई में लगातार ढकेलते जा रहे हैं। तो इसीलिए आप समझिए कि ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सब सिर्फ एक दिन नहीं कि आज मानवाधिकार दिवस है तो आज मना लें और कल से भूल जाएं। हम कितने सेंसिटिव हैं अपने पड़ोसी को लेके, अपने कोलीग्स को लेके, अपने बच्चों को लेके। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं मानता हूं कि हमारी है। हमारी मीन्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की, स्कूल कॉलेजों की। आज भारतीय समाज में समस्याएं बढ़ी हैं तो इसका साइन है कि एजुकेशन सिस्टम फेल है। एज ए टीचर हम फेल रहे हैं, एज ए पेरेंट्स हम फेल रहे हैं अपने बच्चों को वो चीजें समझा पाने में, बता पाने में कि एक अच्छा नागरिक क्या होता है, एक अच्छा सिटीजन क्या होता है। नफरत का जो दौर है वो लगातार और तीव्र हुआ है, तेजी से हुआ है। ईर्ष्या, देखिए जितनी आज का जो समय है ना, सबसे ज्यादा फिजिकल डेवलपमेंट है आज, मतलब सुख सुविधाएं। आज सामान्य आदमी भी वो सुख सुविधा भोग रहा है जो किसी राजा महाराजा को नसीब नहीं होती थी। समझ रहे कि आप देखिए, आपको खाना भूख लगी है, तुरंत जोमेटो से ऑर्डर करिए, खाना आ जाएगा। कहीं आपको जाना है, फ्लाइट में बैठिए, पहुंच जाएंगे। पहले यहां से आपको बनारस भी जाना होता अगर राजाओं के टाइम पे, तो कमर टूट जाएगी आपके घोड़े की गाड़ी में बैठे बैठे, 2 दिन में पहुंचोगे। लेकिन इतनी सारी सुख सुविधाओं के बाद भी सबसे ज्यादा सैडनेस, सबसे ज्यादा दुखी लोग आज ही हैं। हर साल आती है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, आप उसको देखेंगे तो पता चलेगा कि दिनों दिन हम और सैड होते जा रहे हैं और दुखी होते जा रहे हैं। दिनों दिन जो अपराध की प्रवृत्ति है वो बढ़ती जा रही है, मानवाधिकारों का उल्लंघन बढ़ता जा रहा है। तो ये समझ लीजिए, सब चिल्लाते हैं, सब कहते हैं कि कानून सख्त बना दो, कानून मजबूत बना दो, इससे क्राइम रुक जाएगा। कानून कभी क्राइम नहीं रोक सकता, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है। आज रेप पे फांसी का प्रोविजन है, लेकिन क्या घटनाएं रुकी हैं? घटनाएं और बढ़ी हैं, क्योंकि स्कूल, कॉलेज और पेरेंट्स फेल हैं अच्छी टीचिंग देने में, अच्छी पेरेंटिंग देने में। वो खुद अपने बच्चे को समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं कि बेटा पैसा कमा लो बस, पैसा कमा लो बस, बाकी सब चीजें बाद में। तो कैसा बच्चा पैदा होगा? और पूंजीवाद, पूंजीवाद तो अपने चरम लेवल पे है। ये सारी चीजें जो चल रही है पूंजीवादी व्यवस्था में, कि दूसरे को गिरा के भी, दूसरे को परेशान करके भी, सता के भी अगर आप कुछ बना पा रहे हो तो बना लो। और मेंटल ट्रॉमा, आज इसकी बात नहीं होती। ज्यादातर 90% व्यक्ति सैडिज्म से पीड़ित हैं। सैडिज्म, कि दूसरे को दुखी देख के जो सुखों की प्राप्ति होती है किसी व्यक्ति को, वाह, उसका कुछ कहना नहीं है।
कि दूसरा अगर दुखी हो जाए ना, वो मन ही मन खुश होता है। और यहाँ तक कि दुखी नहीं, आज कोई उसका नुकसान हो जाए, मर जाए, यहाँ तक भी लोग खुश हो जाते हैं कि वाह ठीक मर गया साला, मन ही मन सोचेंगे। इस लेवल, मानवता के इस लेवल पे हमने फिजिकल डेवलपमेंट तो बहुत कर लिया। हम मंगल पे जा रहे हैं, चांद पे जा रहे हैं, रॉकेट्स बना लिए, क्या नहीं बना लिया, सब बना लिया। लेकिन जो मानवता है, जो नैतिकता है, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म कौन सा धर्म? मानव धर्म, उससे हम दूर होते चले गए। और यही सबसे बड़ा खतरा है। कई सारे लोगों ने चेताया कि मानवता का अस्तित्व खतरे में क्यों है, क्योंकि इंसानों ने मानव धर्म ही भूल गए। इंसान इस अंधी दौड़ के सिवा उनको पास कुछ रह ही नहीं गया। वो दौड़ में फंसे हुए, आगे निकलना चाहते हैं, बहुत आगे निकलना चाहते हैं, बगल वाले को गिराना चाहते हैं। किसी को, कोई दो व्यक्ति प्यार से अगर रह रहे हैं साथ में, तो दो चार लोगों की नजर होती है कि कैसे प्यार से रह रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, इधर उधर मतलब मौज कर रहे हैं। इनको परेशान क्यों ना करो, इनको तोड़ो ना क्यों। ये लेवल है। पहले जब मैं कॉलेज में पढ़ाता नहीं था, जब मैं पढ़ता था तो मुझे लगता था कि क्या माहौल है यार कॉलेज का, मतलब कितने इंटेलेक्चुअल लोग हैं, कितनी अच्छी अच्छी बातें होती हैं, कितना मस्त मजा आता होगा। लेकिन इस प्रोफेशन में आने के बाद पता चला कि हालत तो यहाँ भी डाउन है, हालत तो यहाँ भी वही है कि जैसे दो मजदूर, जो निकृष्ट निम्नतम कार्य करने वाले लोग आपस में कंपीट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तू मैं कर रहे हैं। वही उत्कृष्टतम कार्य, समाज की नजर में ये उत्कृष्टतम कार्य है ना, शिक्षा का। लेकिन बिहेवियर, हालचाल, जो एक दूसरे का इंटरेक्शन है,